हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको बता दें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इसको हम लोग नेटवर्क सर्किट के भी नाम से समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट मैं स्टार्ट किया हूँ और इसमें मैं अपना टॉपिक पहला जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि अक्सर आपको परेशान करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बेहतरीन तरीके से डील कर रहा हूँ। तो मैं अपने पिछले 2 सेशन में आपको बता दूं कि चार्ज को एक अच्छे लेवल पे एंड कर चुका हूँ। उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट और पोटेंशियल, इन सभी पॉइंट्स को मैं एक बेहतरीन तरीके से डील किया हूं। और करंट में मैं व्हाट इज़ 1 एम्पियर, इस पॉइंट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से एंड कर चुका हूं। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं, बेसिक टू एडवांस आप सभी के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करूंगा। तो उसी सीक्वेंस में मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम लोग समझेंगे ईएमएफ, पावर, एनर्जी। इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। पार्ट वाइज मैं सेशन लेकर के आया हूं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो और अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकें। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। बस मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही मोटिव है कि एक क्वालिटी एजुकेशन दे करके आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, और कहीं भी अगर आप स्टैंड होते हैं तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डील कर सकते हैं किसी के भी सामने। तो उसी सीक्वेंस को मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए, आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। ओके गाइस, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। आपके बोर्ड के सामने दिख रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। If 1 joule of work done is transferring 1 coulomb of charge from lower potential to the higher potential, यानी कहने का ये मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ठीक है, और ये पॉइंट B है, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि ये हमारा 2 वोल्ट है। पॉइंट A का जो वोल्टेज है 2 वोल्ट है और पॉइंट B का जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं 1 वोल्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2 - 1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज ट्रांसफरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहने का मतलब यह है कि अगर यदि यह 1 जूल वर्क डन करता है 1 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करने में, 1 कूलम चार्ज जो ट्रांसफ़र करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, तो उसका जो एनर्जी खर्च होता है वो कितना होता है 1 जूल, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, अभी और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। तो लास्ट तक देखिएगा सेशन, आपको पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में आज के बाद कोई डाउट नहीं आएगा। मैं बेसिक टू एडवांस पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले सेशन में हम लोग बताए थे कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि 1 कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो वही चीज़ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है। तो कहने का मतलब है कि 1 जूल वर्क डन करने में, या 1 जूल जो वर्क डन करने में 1 कूलम चार्ज वेस्ट होता है।
1 जूल वर्क डन इज ट्रांसफरिंग, यानी कि 1 जूल कार्य करने में 1 कूलम चार्ज का वेस्ट होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और 1 कूलम चार्ज बराबर कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, अभी तो मैं छोटा सा डेफिनेशन आपको बताया था, अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या है। ओके गाइस, तो और अच्छे तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है। बॉडी ए है और ये हमारा बॉडी बी है। इसके क्रॉस हम लोग मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, ठीक है। और बॉडी बी के क्रॉस जो पोटेंशियल है मान लेते हैं 3 वोल्ट है, ठीक। दोनों बॉडी अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो इनका यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा +5 वोल्ट एंड +3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, तो ईच कूलम ऑफ चार्ज ऑन बॉडी ए हैज़ एन एनर्जी 5 जूल। ईच कूलम ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी ए, जो ये है, इनके जो एनर्जी है वो कितना है? 5 जूल है। प्रत्येक कूलम ऑफ चार्ज पे जो बॉडी की एनर्जी है वो कितना है? 5 जूल है, ठीक। और यहाँ पर बॉडी बी पे जो है ईच कूलम ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी, जो इसकी एनर्जी है वो कितना है? 3 जूल। जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो कितना है? 3 जूल, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जो दो बॉडी हैं उन पे कितनी कितनी एनर्जी लग रही हैं। तो क्लियरली हमको ये समझ में आया कि बॉडी ए जो है हमारा क्या है? हायर पोटेंशियल पे है, या हायर पोटेंशियल है बॉडी ए का, और बॉडी जो बी है उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि 3 है। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 वोल्ट है तो ये हायर है, और ये 3 वोल्ट है तो ये लोअर है। पॉइंट ए इज हायर पोटेंशियल, पॉइंट बी इज लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को। अगर ये विदाउट कंडक्टर, यानी कंडक्टर से नहीं कनेक्ट है, तब अब जब हम लोग इनको कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। आइए, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। अब देखिए, यहाँ से क्या हुआ कि दोनों को हम लोग एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो फ्लो होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में जो चार्ज होगा वो हमारा किधर फ्लो होगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अब जब हमारा चार्ज पॉइंट बी से ए की तरफ फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा कि अगर इनके बीच में 2 बॉडीज, अगर दोनों की, अगर मान लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि ये जो बॉडी ए है इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, अगर इसका भी पोटेंशियल अगर हम लोग 5 वोल्ट कर दें तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, ठीक। तो पोटेंशियल जब बराबर हो गया तो इनका डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे तो 5 - 5 = 0। पोटेंशियल डिफरेंस यानी 0 वोल्ट आया, यानी कि इनके ये जो कंडक्टर कनेक्ट है इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा अगर दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको समझने में। हमने क्या किया कि ये जो 5 वोल्ट है वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और इसको जो है 3 वोल्ट को बढ़ा करके हम 5 वोल्ट कर दिए। अब इनका जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो 0 वोल्ट आया। 0 वोल्ट आया, इसका मतलब कि जो वोल्टेज है हमारा 0 हो गया। तो जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है तो जो कंडक्टर है उसमें कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब यहीं पे ऊपर वाले में हम लोग चलते हैं फिगर में कि जो 5 वोल्ट है और 3 वोल्ट है, तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि यहाँ पर अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? हायर पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है? 3 वोल्ट। इनका डिफरेंस जो आया 2 वोल्ट आ गया। यानी कि जब तक से हमारे कंडक्टर के, ये कंडक्टर है, इनके 2 एंड के बीच अगर इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस अकर नहीं होता है तो वो जो है कि हमारा कंडक्टर है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा।
सेम पोटेंशियल होगा तो, जैसे मान लीजिए दो, यहाँ पर मान लेते हैं कि दो, 1 वोल्ट है, यहाँ पर भी 1 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे सेम है। इसका मतलब कि जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। 0 का मतलब कि इसमें करंट किसी भी तरह का फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पर अगर वही डिफरेंस निकालें तो 2 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब जो करंट हमारा होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था। अगर सेम पोटेंशियल है, दोनों कंडक्टर के एंड पे सेम पोटेंशियल है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर डिफरेंट पोटेंशियल है तभी हमारा करंट या चार्ज फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। तो यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यही जो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोगों ने छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझा था। अब हम लोगों को मेन पॉइंट डिस्कस करना है जो कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सर्किट का कॉन्सेप्ट। तो सर्किट में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं सर्किट की ओर। ओके गाइस, तो अब हम लोग फिगर की ओर देखते हैं। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, इनमें हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। अभी हम लोगों ने समझा था कि क्या किया था कि जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बॉडी ए था और बी था, दोनों के बीच में अगर कंडक्टर कनेक्ट है, इनका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इनका पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो इन दोनों को आपस में घटा देते थे तो जो डिफरेंस आता था वो क्या आता था, 2 वोल्ट आता था। ठीक है, सेम अब यहाँ पर क्या किया गया है कि इनका पोटेंशियल हम लोग ले लिए हैं VA और पॉइंट बी का पोटेंशियल ले लिए हैं VB। इसके बीच में कंडक्टर जो है उसका कुछ ना कुछ रजिस्टेंस है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग सेम उसी तरह से करते चलेंगे। क्या कि जो करंट है I निकालना है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, I बराबर VA माइनस VB, VA माइनस VB। जैसा कि यहाँ भी हम लोग क्या किए थे, 5 माइनस 3, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे VA माइनस VB। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो VA VB हम लोग ले लिए हैं। ठीक, VA माइनस VB अपॉन टोटल रजिस्टेंस जो है वो कितना है, R ओम का है, तो ये R। तो ये हमारा फिगर नंबर 1 का जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब वहीं पे फिगर नंबर 2 को आप लोग देखिए और निकालिए एक बार वीडियो रोक करके। क्या आप लोग निकाल पा रहे हैं, चेक कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए कैसे होगा। ये पोटेंशियल इसका क्या है, VA है, इसका क्या है, माइनस VB है। ध्यान से यहाँ पर माइनस साइन दे दिया है। अब इसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ भी कर देंगे। क्या करेंगे, I बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर VA माइनस, फार्मूला में जो यहाँ माइनस था वो माइनस यहाँ भी हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर एक माइनस VB है तो ब्रैकेट में करके लिख देते हैं माइनस VB अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, VA प्लस VB अपॉन R। इसको इधर कर देते हैं, VA प्लस VB अपॉन R। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फिगर नंबर 2 का निकल गया, फिगर नंबर 1 का भी निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये VA माइनस VB अपॉन R, जिस पॉइंट के क्रॉस हमको निकालना है, एक हायर पोटेंशियल होगा, एक हमारा लोअर पोटेंशियल होगा। आराम से हम लोग करके निकाल लेंगे। ठीक, अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है, क्या कि करंट जो होता है हमारा ऑलवेज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लेंगे, जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं। तो करंट जो होगा वो ऑलवेज कैसे फ्लो होगा, फ्लो फ्रॉम क्या, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप लोग माइंड में रखेंगे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हमारा करंट ऑलवेज फ्लो करता है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट उठाते हैं, वो कॉन्सेप्ट होगा हमारा क्या, ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में अगर आ गया तो ईएमएफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही आसान ईएमएफ भी है। तो आइए देखते हैं ईएमएफ। ओके गाइस, तो ईएमएफ को हम लोग देखते हैं। ईएमएफ का देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हूँ, वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स, यानी कोई वोल्टेज सोर्स है किसी भी सर्किट में, उसके द्वारा जो वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होता है किसी भी सर्किट या डिवाइस में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कोई डिवाइस है या फिर ट्रांसफार्मर ही है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी टर्न है, इसमें हम लोग कुछ ना कुछ वोल्टेज देते हैं, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल वोल्टेज जब हम लोग दिए तो इसके कारण जो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ इस ट्रांसफार्मर में, वो हमारा क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। और दूसरी भाषा में हम लोग समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि, तो वहीं पे अगर हम लोग दूसरे पॉइंट को देखें तो क्या कह रहा है, द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर देन मस्ट बी फोर्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी जो चार्ज है वो किसी कंडक्टर से अगर फ्लो हो रहा है तो एक फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, एक फोर्स डेवलप होगा, जो फोर्स पास होगा या जो फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, वही फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। कोई भी कंडक्टर है, इससे अगर हमारा कोई चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक यहाँ पर फोर्स डेवलप होगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। उसी फोर्स को क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है, वो क्या है कि जो हमारा वोल्टेज होता है या पोटेंशियल भी इसको बोल सकते हैं, वोल्टेज होता है या पोटेंशियल या फिर ईएमएफ या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, कि जो वोल्टेज या पोटेंशियल, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, इन सभी का यूनिट हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डेवलप होता है, वो क्या है कि जो करंट होगा वो फ्लो होगा किसकी वजह से। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हमारा करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कंडक्टर के बीच होगा तभी हमारा करंट फ्लो हो सकता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिएगा कि जो करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होगा, वो किसकी वजह से होगा, ये फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताने का पूरा प्रयास किया हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से माइंड में नोट करिएगा और अपने नोटबुक में भी बार बार रिवाइज कीजिएगा। जो बेसिक पॉइंट हैं इन सभी को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपको आगे सर्किट में या फिर और भी चीज़ें जो भी आएंगी उसमें समझने में आसानी होगी, ईजनेस होगा। ठीक है, तो करंट हमारा जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। बट टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना होगा, अब करना चाहते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, करंट हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या किए थे, दो पॉइंट के अगर बीच में दोनों डिफरेंस अगर घटा दें तो क्या आ जाता था, जीरो आ जाता था। तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता था। उसी तरह हमारा ईएमएफ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। ईएमएफ क्या होगा कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वोल्टेज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ईएमएफ या तो वोल्टेज के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। ठीक, और करंट अगर सर्किट में फ्लो कराना है तो हमको हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना होगा। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है। जो सप्लाई वोल्टेज, जो हम सर्किट में वोल्टेज देते हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में ज़्यादा ही होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे हमारा कम बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे हमारे जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। अब हम लोग इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उसमें हम लोग पावर और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।